तुम अपनी आंखें मसलते हो, यकीन नहीं होता। तुम्हारा दोस्त असली में एक एनिमे कैरेक्टर बन गया है। तुम उसके बाल खींचते हो और उसकी त्वचा को छूते हो ये देखने के लिए कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं। जो तस्वीर उसने तुम्हें भेजी थी वो कोई फिल्टर नहीं था। तभी तुम्हारी माँ दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है। तुम घबरा जाते हो और जल्दी से अपने दोस्त को क्लोजेट में छिपा देते हो। ठीक उसी समय तुम्हारी माँ कमरे में दाखिल होती है। वो इधर उधर देखती हैं और पूछती हैं कि कमरे में इतनी गड़बड़ क्यों है। वो तुम्हें कमरे को साफ करने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि ब्रेकफास्ट ठंडा होने से पहले आ जाओ। तुम अपने दोस्त से धीरे से कहते हो कि वो यहीं रुके, तुम जल्दी खाकर आ जाओगे, बस 10 मिनट लगेंगे। तुम तेजी से खाना खाते हो और तुम्हारे मॉम और डैड हैरानी से तुम्हें देखते हैं। 30 सेकंड के अंदर तुम खाना खत्म करते हो, उन्हें धन्यवाद कहते हो और भागते हुए वापस अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा लॉक कर लेते हो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बेड पर लेटा हुआ है और आराम से फोन चला रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा और तुम ऑनलाइन जाकर चेक करते हो कि कहीं और कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है। तभी तुम्हें एक थ्रेड मिलता है जिसमें कोई शख्स वही अनुभव बता रहा है और कहता है कि वो एक एनिमे कन्वेंशन में जा रहा है और वो भी तुम्हारे ही शहर में हो रहा है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए बस पकड़नी होगी। तुम और तुम्हारा दोस्त विंडो से बाहर निकलते हो और इमरजेंसी स्टेयरकेस से नीचे जाकर सड़क पर पहुंचते हो। तुम पहली बस पकड़ते हो और पीछे की सीटों पर बैठ जाते हो। तुम फोन चेक करते हो और पाते हो कि तुम्हारी सुबह की क्लास कैंसिल हो गई है। लेकिन तुम्हें एक ईमेल आता है कि आज का क्विज 1 घंटे पहले शुरू होगा। तुम सोचते हो कि शायद वापस समय पर नहीं पहुंच पाओगे। बस में सभी लोग तुम्हारे दोस्त को घूर रहे हैं। वो सब हैरान हैं कि वो कितना असली लग रहा है और कुछ तो उसकी तस्वीरें भी ले रहे हैं। तुम उसे अपनी हुड्डी देते हो और कहते हो कि खुद को ढक ले ताकि और ज्यादा ध्यान न जाए। सफर में 1 घंटा लगने वाला है। 1 घंटा बीतता है और तुम लोग वेन्यू पर पहुंचते हो। वहां एनिमे फैंस की भीड़ लगी है, सब अपने फेवरेट कॉस्ट्यूम्स में, जैसे पोकेमॉन, अटैक ऑन टाइटन, ड्रैगन बॉल जी आदि में। तुम लाइन में लगने से पहले सोचते हो कि कुछ मर्च खरीद लो और तुम भी उसी रोल में फिट हो जाओ। तुम्हारा दोस्त अब भी हुडी पहने हुए है, लेकिन फिर भी सबके कॉस्ट्यूम्स के बीच वो सबसे अलग दिख रहा है। अचानक उसकी हुडी फिसल जाती है और कुछ लोग उसकी झलक देखकर चिल्ला उठते हैं। बहुत से एनिमे फैंस उसके पास आते हैं, सेल्फीज लेते हैं और पूछते हैं कि उसने इतना रियल कॉस्ट्यूम कैसे बनाया। लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि वो किस कैरेक्टर का है। क्योंकि ये एनिमे कन्वेंशन है, इसलिए तुम्हें उसकी डिस्गाइज की चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी तुम दोनों लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। तुम लाइन में लगते हो, टिकट्स लेते हो और अंदर जाते हो। तुम फिर से वही थ्रेड खोलते हो और उस इंसान से संपर्क करते हो जिसने ये सब शेयर किया था। वो जवाब देता है कि तुम्हें गार्डियन प्रिंसेस को पहले लेवल पर ढूंढना होगा। अब तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो। तभी संगीत जोर से बजता है और चारों तरफ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स शुरू हो जाते हैं। तभी तुम्हारे दोस्त को अचानक एक प्राइज पोल में घसीट लिया जाता है, सबसे अच्छे कॉस्ट्यूम वाले को लेकर। वो उसे स्टेज पर ले जाते हैं। सबकी निगाहें उस पर हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज है। तुम भी हैरान होकर उसे देखते हो। वो एक पोज करता है और लगता है कि वो पूरी तरह अपने किरदार में घुस गया है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी मुट्ठी के चारों ओर बिजली की रिंग्स बन जाती हैं। उसके बाल खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी सभी को लगता है ये शो का हिस्सा है। तुम दौड़कर स्टेज पर जाते हो और उसे नीचे लाते हो। वो अचानक नॉर्मल हो जाता है और लोग बूस करने लगते हैं। तभी अनाउंस होता है कि वो फर्स्ट प्राइज जीत गया है। लेकिन तब तक तुम दोनों गायब हो चुके होते हो। तुम्हारा दोस्त डरा हुआ है, उसे पता नहीं क्या हो गया था। अब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ आना शायद गलती थी। तुम अपनी वॉच चेक करते हो, अब भी समय है वापस क्लास के लिए। लेकिन तभी तुम एक औरत को देखते हो
सफेद कपड़ों में जो तुम्हारा पीछा कर रही है, वो तब से तुम्हारे पीछे है जब तुमने बस पकड़ी थी। तुम और तुम्हारा दोस्त रिफ्रेशमेंट्स लेने जाते हो। तुम फोन पर कुछ ढूंढ रहे हो और तुम्हारा दोस्त भी अब तुम्हारी मदद कर रहा है। लेकिन तभी वो घुटनों पर गिर जाता है, मुट्ठियां भींचता है, उसकी आंखें फिर लाल हो जाती हैं और बिजली सी निकलने लगती है। जमीन कांपने लगती है। तुम घबरा जाते हो। कुछ लोग इकट्ठा होकर पिक्चर्स लेने लगते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। तुम्हारा दोस्त और भी ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगता है। चारों तरफ चीजें हवा में उठने लगती हैं। लोग, कियोस्क्स, यहाँ तक कि पिक्चर्स भी। लोग अब भी सोच रहे हैं ये सब शो का हिस्सा है। तभी अचानक तुम देखती हो वही गार्डियन प्रिंसेस, आसमानी नीले बाल और सफेद ड्रेस में। उसकी आंखें भी लाल हैं। वो और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर हवा में तेजी से उड़ने लगते हैं। पूरा कन्वेंशन तबाह हो रहा है। लोग भाग रहे हैं। तुम भी किसी कोने में जाकर छिप जाते हो। तभी बाकी लोग भी एनिमे कैरेक्टर्स में बदलने लगते हैं। जिनके कॉस्ट्यूम्स जैसे थे वो वैसे ही असली कैरेक्टर्स बन रहे हैं। अब पूरा शहर पोकेमॉन, टाइटन्स, साइयांस से भर गया है। तुम अपने दोस्त को नहीं ढूंढ पाते। वेन्यू पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। कुछ टाइटन्स शहर में घूम रहे हैं, पोकेमॉन आपस में लड़ रहे हैं, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हैं। एक साल बाद तुम घर पर उठते हो, अपनी यूनिवर्सिटी की अगली सेमेस्टर के लिए तैयार होते हो। अब दुनिया की लगभग आधी आबादी एनिमे कैरेक्टर्स बन चुकी है, लेकिन अब सब एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। तुम्हारा न्यूज एंकर भी एक एनिमे कैरेक्टर है। तुम्हें अपने दोस्त की अब तक कोई खबर नहीं है, न ही उस गार्डियन प्रिंसेस की। साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हुआ और क्या इसे वापस बदला जा सकता है। तुम बस का इंतजार करते हो, लेकिन वो लेट है। इसीलिए तुम सबवे की तरफ बढ़ते हो। वहां भी छोटे बड़े एनिमे कैरेक्टर्स हैं। बड़े एनिमे क्रीचर्स अब शहर से बाहर गांवों में चले गए हैं। दिन भर की क्लास के बाद तुम घर आते हो और बिस्तर पर गिर पड़ते हो। तभी तुम्हें दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखती है। वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ती है। वो तुम्हारा दोस्त है। उसके बाल अब सफेद हैं और वो कुछ डरावना लग रहा है। वो कहता है कि उसे अब पता चल गया है कि इसे हमेशा के लिए कैसे रोका जा सकता है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला व्हाट इफ आपकी सोच को बदल सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पल कुछ भी लेकर आ सकता है।